बिग बॉस सीजन 4, सीजन 7, सीजन 8, 11, 13 ये कुछ ऐसे सीजन थे जिन्हें ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया। इन सीजन्स ने बिग बॉस की ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कल्ट फैन फॉलोइंग बनाई जिसे कोई भी और दूसरा रियलिटी शो बीट ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से एक टाइम पर बिग बॉस ऐसा शो बना जो वन ऑफ द मोस्ट लवेबल शो था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि बिग बॉस को हर जगह से हेट मिल रहा है। जिस शो को एक टाइम पर बेस्ट शो का टैग मिला था, वहीं उस शो को अब क्यों मोस्ट क्रिंज शो का टैग मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बिग बॉस की जर्नी और उसकी डाउनफॉल के बारे में एनालिसिस करेंगे, जिससे सुनकर हो सकता है कि आप शायद बिग बॉस देखना ही छोड़ दो। बिग बॉस की शुरुआत जब हुई थी तो तब इस शो का काफी यूनिक कॉन्सेप्ट था और इस यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से इस शो को पॉपुलर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। इस शो की शुरुआत की बात करें तो साल 1999 में नेदरलैंड से कुछ लड़कों ने मिलकर 1984 नाम की नोवेल की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टीवी शो लॉन्च किया। कमाल की बात तो ये थी कि ये शो बहुत ही जल्दी पॉपुलर होने लगा। शो का नाम था बिग ब्रदर, जिसका सिंपल सा फॉर्मेट था कि कुछ फेमस लोगों को एक घर में बंद कर देना विदाउट एनी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, जिन्हें टाइम पर खाना मिलता और रहने के लिए बेसिक जरूरतें, और साथ ही उन्हें बिग ब्रदर की हर एक कमांड को भी मानना पड़ता। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें शो से बाहर कर दिया था। अब इन्हीं फेमस लोगों को जब टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तो उनकी ऑडियंस उन्हें देखने लग गई। इंटरेस्टिंग कास्ट, डायनेमिक्स और सोशल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट ने ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया। इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस शो को फेमस होने में ज्यादा समय नहीं लगा। सिर्फ नेदरलैंड्स में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस शो को बहुत ही तेजी से पॉपुलैरिटी मिलने लगी। 3 नवंबर 2006 इस दिन इस शो को सबसे पहली बार सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, जिसे होस्ट करते हैं अरशद वर्सी। लेकिन इंडिया में इस शो का नाम बिग ब्रदर से चेंज करके बिग बॉस रख दिया गया। बिग बॉस के शुरुआती सीजन्स में हाई व्यूअरशिप गेन की, और करंट की बात करें तो बिग बॉस न सिर्फ हिंदी बल्कि कनाडा, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड मलयालम जैसी कई लैंग्वेज में आता है। और हर साल मोर देन 100 करोड़ लोग इस शो को देखते हैं और मोर देन 100 करोड़ का ये शो बिजनेस भी कर रहा है। लेकिन तब भी इस शो का डाउनफॉल हो रहा है। पर कैसे? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिनके ऊपर आइए थोड़ी नजर घुमा लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब शो शुरुआती दौर में था तो ऑडियंस ने इस शो को बहुत सपोर्ट किया, जिसके पीछे का मेन रीजन था इस शो का कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे जैसे इस शो के नए नए सीन्स आने लगे, ऑडियंस की तरफ से इस शो को हेट भी मिलने लगा, जिसके पीछे का एक बड़ा रीजन था कि अकॉर्डिंग टू मेजर ऑडियंस ये शो सेलिब्रिटीज के ड्रामे पर ज्यादा फोकस करने लग गए, या बोलूं तो शो में लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लगे। तेरे बाप का भी नहीं है। बात में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर। सिंपल भाषा में बोलूं तो बिग बॉस के मेकर्स ने जेन्युइन कंपटीशन को साइड में रखकर ओवर ड्रामा पर ज्यादा फोकस किया। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को ये भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बिग बॉस के मेकर्स हर एक सीजन में किसी न किसी तरह के एक कॉन्टेस्टेंट को ज्यादा फेवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग बॉस OTT सीजन 2 में पूजा भट्ट की तरफ शो बायस्ड था। राशन से लेकर टास्क तक बिग बॉस ने पूजा भट्ट को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, और इसी बायसनेस को ऑडियंस ने पकड़ लिया। इसीलिए ट्विटर एंड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बॉयकॉट एंड बायस्ड का हैशटैग भी ट्रेंड होने लगा। इसी के साथ साथ ऑडियंस को सीजन बाय सीजन ये भी समझ में आने लगा कि बिग बॉस के मेकर्स कुछ होस्ट को उनकी पब्लिसिटी के लिए कुछ ज्यादा हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, करण जौहर। जब इस करण को शो में होस्ट किया गया तब से ही ऑडियंस की तरफ से करण को ज्यादा नेगेटिव ही सपोर्ट मिला है। सलमान खान के अलावा कई बार इस शो के होस्ट को लेकर ऑडियंस की तरफ से लो रिस्पांस मिला है। लेकिन तब भी बिग बॉस के मेकर्स नए नए होस्ट को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, बस इसलिए जिससे उनकी फ्री में पब्लिसिटी हो जाए, या फिर शायद वो सलमान खान को ओवर हाईलाइट नहीं करना चाहते। शो के फर्स्ट सीजन से लेकर अब तक दिखाए जाने वाले सारे सीजन्स में एक भी ऐसा सीजन नहीं गया जिसमें कंट्रोवर्सीज ना हुई हूँ। बिग बॉस के मेकर्स ने शुरुआत से ही अपनी TRP को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी है, इसलिए वो कई बार रियल या फिर फेक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज भी करवाते हैं। अब फेक कैसे, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि बिग बॉस और कंट्रोवर्सीज का उतना ही नाता है जितना कि मेरे चैनल और लो व्यूज का। इमोशनल डैम इट। शो पर काफी बार एलिगेशंस लगे हैं स्क्रिप्टेड ड्रामा, फेवरेटिज्म और अनफेयर बिहेवियर के, क्योंकि शो को प्रॉपर डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जिससे लोग आपस में लड़ें। कभी भी ध्यान देना, जो शो में सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्टेस्टेंट्स होंगे उन्हें हमेशा ऑपोजिट रखा जाता है। टास्क से लेकर हर एक चीज में ऑपोजिशन, या सिंपल भाषा में समझाऊं तो एज ए कॉम्पिटिटर ही दिखाया जाता है। और इवन टीवी या OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी बातों को उल्टा सीधा काट कर दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज को ऑपोजिट रखा गया। सेम ऐसे ही फुकरा और एल्विस को ऑपोजिट रखा गया। मुनावर और यूकी जूर 7 राइडर को ऑपोजिट रखा गया। और इस सीजन में लवकुश कटारिया और विशाल पांडे को ऑपोजिट रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स जानते हैं कि इसी तरह से कॉन्टेस्टेंट्स के फैंस के बीच सोशल मीडिया वॉर करवा सकते हैं, और इससे अगेन शो की TRP को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। शो की TRP के लिए ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि किसी को पर्सनल हार्म करने तक से पीछे नहीं हटते। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको। याद है, एल्विस यादव बिग बॉस के अंदर थी, तो बिग बॉस के मेकर्स को पता था कि एल्विस अपनी मम्मी से कितना कनेक्टेड है, और इसी बात का गलत फायदा उठाते हुए मेकर्स ने एल्विस की मम्मी को जब उनके सामने लाया, जब
वो अपनी एक गलती की वजह से बहुत सिंपल महसूस कर रहे थे और इसीलिए जब एल्विस की मम्मी उनके सामने दिखाई गई तो उनका ब्रेकडाउन हो गया और वो रो दिए। इसकी वजह से एल्विस यादव को आज भी सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को आज के समय में ऑडियंस समझ चुकी है। ये सब प्री प्लानिंग के बेस पर चलता है। शो में दिखाई गई मैक्सिमम चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। ये बात सबको समझ में आ चुकी है और इसीलिए कहीं ना कहीं OTT सीजन 3 को उतनी हाइप नहीं मिल रही जो बीते कुछ सीजन को मिली थी। अगर आप बिग बॉस को बहुत टाइम पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि पहले बिग बॉस बहुत ही सही कॉन्टेस्टेंट्स को चूज करता था। बिग बॉस में ऐसे हमें कई कॉन्टेस्टेंट्स देखने को मिले हैं जो वाकई में स्ट्रॉन्ग थे। एक कॉन्टेस्टेंट को जीतने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तभी जाके वो कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस और इवन ऑडियंस की नजर में भी जाके जीतता है। शो के कुछ बेस्ट कॉन्टेस्टेंट्स का नाम लिया जाए तो गौतम गुलाटी, शहनाज गिल, मनु पंजाबी, सिद्धार्थ शुक्ला, प्रिंस नेरुला, असीम जाज, हिना खान, श्वेता तिवारी और द ग्रेट खली। ये कुछ वो कॉन्टेस्टेंट थे जिन्होंने इस शो को वाकई में बहुत अच्छा खेला है। इस पूरे शो की फॉर्मेट के लिए कॉन्टेस्टेंट्स बहुत ही सीख के आए थे और इसीलिए आज के समय में भी इन पर क्रिंज का टैग नहीं लगा है। लेकिन कुछ टाइम से फुकरा और एल्विस को छोड़कर इस तरह के कॉन्टेस्टेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब अगर बिग बॉस OTT सीजन 3 के कॉन्टेस्टेंट्स की बात करें तो बोलने में भी शर्म आती है कि ये क्या पूरा बढ़िया है बिग बॉस के मेकर्स ने। जैसे कि अरमान मलिक जो पॉलीगैमिंग को सपोर्ट करता है। आज तक मुझे भी लगता था कि इनकी 2 वाइफ्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इन भाई साहब की एक और वाइफ रह चुकी है। बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। लेकिन कितनी गलत बात है कि बिग बॉस इस चीज को भी ग्लोरीफाई कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 0.1% लोग भी इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो सोचो ये कितना गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ गरीबों की मसीहत शिवानी कुमारी, ये क्या ही इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को कि ओवर एक्टिंग करो, तेज चिल्लाओ या अपनी गरीबी के नाम पर विष बटोरो। इनके अलावा भी विशाल पांडे और रणवीर शौरी को छोड़कर कोई इतने खास कॉन्टेस्टेंट्स है ही नहीं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि बिग बॉस के मेकर्स को सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज करने वाले कॉन्टेस्टेंट्स ही अपने शो में चाहिए, जिससे उन्हें TRP मिले और वो पैसा कमाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें पास्ट में वो सीजन्स में बहुत ही बढ़िया से काम कर रही थी, लेकिन फिलहाल के कुछ सीजन से ऑडियंस उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जिससे बिग बॉस की सोशल मीडिया पर नेगेटिव इमेज बन रही है और बिग बॉस को काफी हिट और डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ रहा है। बाकी अब आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी मुझे बताओ कि क्या आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और अगर तुम्हें बड़ा पाव गर्ल पर वीडियो देखनी हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।